इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जयपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हनुमानताल वार्ड के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता श्याम कृष्ण तिवारी उर्फ कल्लू बीते 2 दिनों से घर से लापता है, जिसकी सूचना परिजनों ने हनुमानताल थाने में दी। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला कायम कर लिया है। बताया जाता है कि कल्लू तिवारी लंबे समय से बीमार थे और घर से निकल नहीं रहे थे। बुधवार को वे अचानक घर से निकले तो फिर वापस नहीं लौटे। उनका मोबाइल घर पर ही है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे से कुछ उनका विवाद हुआ था। तिलवारा पुल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला ने एक छलांग लगा दी। आत्महत्या के उद्देश्य से कूदी महिला को बगैर देर किए हुए नाविकों ने सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो महिला आधारताल की रहने वाली निकली। पूरा मामला आधारताल थाने भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक आधारताल कंचनपुर निवासी संध्या विश्वकर्मा का पति डायल 100 वाहन में चालक है, जो संध्या पर शक कर आए दिन उससे विवाद करता था। अपने पति की रोज रोज की इन हरकतों से त्रस्त होकर संध्या कल तिलवारा पहुंची और आत्महत्या करते छोटे पुल से छलांग लगा दी। हाँ, एक महिला अभी पुराने पुल से जो है छलांग लगा दी थी नदी में, और वहाँ से तुरंत वहाँ पर जो नाव चलाने वाले लोग थे उन्होंने उसको महिला को बचा लिया और फिर उनको थाने लेके आए थे। थाने में उनको समझाइश देकर चाय नाश्ता कराकर पूरा रिलैक्स करके उनको काफ़ी समझाइश दी गई है और फिर उनके परिजनों को बुला के परिजनों को सुपुर्द कर उनको थाने से रुखसत किया गया है। जबलपुर में एक व्यक्ति ने पत्नी के घर से रूठकर मायके जाने के गम में अपनी 8 साल की बच्ची के साथ बुधवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। बताया जाता है कि मृतक रामकृष्ण सेंधिया रीवा जिले के ग्राम बिलवा का रहने वाला है और 1 माह पहले ही वो अपनी पत्नी और बच्ची के साथ जबलपुर आया था। मृतक रामकृष्ण सोंधिया प्रेम सागर में लखन केसरवानी के मकान में किराए में रहता था और रिक्शा चलाकर जीवन यापन कर रहा था। उनके मकान में एक रिक्शे वाला किराए से रहता था जिसका नाम रामकृष्ण सोंधिया है और वह मुख्यतः रीवा जिले का रहने वाला है, ग्राम बिलवा है, वहाँ का रहने वाला था। ऐसा बताया गया कि वो 1 महीने पहले ही अपने बच्ची और पत्नी के साथ यहाँ पे आया था रिक्शा चलाने के लिए और आज सुबह पत्नी से किसी बात पे झगड़ा हुआ तो पत्नी उसकी चली गई मायके। किसी बात से कहते हैं कि गुस्सा होके शायद उसने और उसकी 8 वर्षीय बेटी दोनों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये घटना उनके मकान मालिक ने देखी खिड़की से, जब दरवाज़ा बंद था तो दोनों लाशें झूल रही थी फांसी से लगी हुई। पुलिस मौके पर पहुंच के दरवाज़ा तोड़वाया और अंदर जाके देखा तो रामकृष्ण लगभग 35 साल का है और उसकी 8 वर्षीय बेटी फांसी में लटके हुए थे और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का केस लग रहा है कि इसकी पत्नी के जाने के कारण गुस्से में आके इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसकी जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुरान की 26 आयतों के खिलाफ वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या दाखिल की। देश भर में मानो मुस्लिम समाज से बैर मोल ले लिया हो। जबलपुर में भी रिजवी के खिलाफ मुस्लिम जमकर भड़क हुए हैं। आलम यह है कि खुद नायब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मुशाहिद रजा को अफसोस है कि रिजवी को इस्लामिक कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जा सकती। अगर दी जाती तो अब तक रिजवी की गर्दन काट दी जाती। बातचीत करते हुए मुफ्ती साहब जहां देश के कानून के अनुसार रिजवी को सख्त सजा दिलवाने की मांग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कानून से हटकर बोलने में उन्हें कोई गुरेज नहीं था। रिजवी द्वारा याचिका लगाए जाने के बाद देश भर के कई स्थानों पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या रंग लेता है। कुरान देखिए एक ऐसी किताब है जो आसमानी किताब और अल्लाह ताला के दिए हुए हुक्मों पर आधारित। उसमें ना कोई अपने तरफ से एक लफ्ज जोड़ सकता है, एक शब्द जोड़ सकता है, एक बिंदु जोड़ सकता है, ना हटा सकता है। कुरान पहली तारीख से जब से हमारे हाथ में आया है और आखिरी कयामत तक वो वैसा ही रहेगा। ये एक सामाजिक उन्माद पैदा करने वाली है जो कि किसी भी समाज, किसी भी बुद्धिजीवी को कबूल नहीं है किसी भी तरह से। और हम इसके विरोध के लिए वज़ीर मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश जो है एक ज्ञापन दे चुके हैं राष्ट्रपति के नाम, ठीक है, और उसके निंदा करते हुए उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने की मांग। शहर में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। यह संख्या 50 के ऊपर पहुंच गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही। अभी भी हर दिन 1000 से 1200 सैंपल ही लिए जा रहे हैं, जबकि पिछले साल जब शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ा था तो जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया। हर दिन 2000 से ऊपर सैंपल लिए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और नगर निगम को निर्देश दिया है कि तिलवारा घाट, ग्वारी घाट और भेड़ा घाट में नर्मदा के प्रतिबंधित दायरे में कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2008 के बाद हुए निर्माण हटाए जाएं। इसके लिए 2 माह की मोहलत दी गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए अधिवक्ता मनोज शर्मा को कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम जबलपुर द्वारा शहर में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर के मुख्य मार्गों, कॉलोनियों, बस्तियों की साफ सफाई के अलावा नाला, नालियों और कंजरवेसियों की भी व्यापक स्तर पर सफाई कराई जा रही है। निगम आयुक्त संदीप जीआर के नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता के मापदंडों के अनुरूप कार्य कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों पर निगम आयुक्त की सतत निगरानी है और वे स्वच्छता के लिए कोने कोने की सफाई व्यवस्था पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने रात में शहर में सख्ती एकदम से बढ़ा दी है। बाजार अब ठीक रात 10 बजे बंद करवाए जाने लगे हैं और पीक समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। दुकानों और चौराहे पर रात में सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस चौराहों पर लगातार जांच अभियान चला रही है। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। वाहन चेकिंग हो रही है, इसमें सभी प्रकार की कार्रवाई होती है। कोविड की भी होती है, गुंडा बदमाशों की भी होती है, अवैध कोई हथियार लेके चल रहा है, शराब पीने भी है, तो सभी प्रकार की कार्रवाई इसमें की जाती है। अभी तक किस तरीके के लोग इसमें आपने अभी पकड़े हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की चलानी कर रहे हैं? अभी तक तो यही है, कोविड की कर रहे हैं और उसके बाद व्हीकल एक्ट के भी चालान किए जाते हैं। जैसी फाल्ट मिल जाए वैसी कार्रवाई की जाती है। लोग क्या इस दौरान क्या बहस का या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती होती है वो खुद ही स्वीकार करते हैं, कॉपरेट कर रहे हैं? हाँ, कॉपरेट करते हैं। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या सैकड़ों तक पहुंचने को बेताब है। गत दिवस ये आंकड़ा 77 तक पहुंच गया। इसके बावजूद नगर निगम शहर में मच्छर मारने वाले कीटनाशकों का छिड़काव और फॉगिंग कर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम आज ही सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। करीब 10 दिनों से कोरोना ने शहर में भी रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 3-4 दिन से तो नगर निगम बाकायदा विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दे रहा है कि शहर के मुख्य इलाकों सहित पिछड़ी बस्तियों तक अपनी 21 टीमों के द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव और फॉगिंग कार्य करवाया जा रहा है। बस ऑपरेटर्स द्वारा निर्धारित किराया दर की मनमानी पूर्ण वसूली को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। दायर मामले में आरोप था कि शासन के गजट नोटिफिकेशन में 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया निर्धारित है। इसके बावजूद 1.5 से 2 गुना बस ऑपरेटर वसूली कर रहे हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने मामले में आवेदक का कहा कि वो परिवहन आयुक्त के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दें, जिस पर विधि अनुसार निर्णय लें कि नोटिफिकेशन की निर्धारित दर से अधिक किराया वसूली ना हो। इस पर वह उचित कार्रवाई करें। इसके लिए युगल पीठ ने उन्हें 3 माह की मोहलत दी है। शहर में होने वाली कुल जलापूर्ति का 60% पानी नालियों की गंदगी लेकर नर्मदा में समा रहा है। जल प्रबंधन की खामी से ऐसा हो रहा है। इसमें बराबर की दोषी आम जनता भी है, जो नालों को बहते हुए छोड़ देती है। ऐसे में जिम्मेदारों का चेतना बेहद जरूरी है। शहर में प्रतिदिन 237 MLD पेयजल की आपूर्ति 5 जल शोधन संयंत्रों के द्वारा की जाती है। इनमें ललपुर के 2 संयंत्रों से 92 MLD, रमनगरा संयंत्र से 80 MLD, रांझी जल शोधन संयंत्र से 45 MLD, खंदारी भूंगाद्वार से 25 MLD जलापूर्ति की जाती है। नर्मदा व परियट खंदारी से लिया जाने वाला पानी पीने योग्य नहीं होता। इसे शुद्ध करने में नगर निगम को जल शोधन संयंत्रों में केमिकल्स, चूना इत्यादि का उपयोग कर इसे शोधित किया जाता है। इसमें भारी भरकम राशि खर्च होती है। नगर निगम जल वितरण व्यवस्था पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करता है। हालांकि जल शुल्क के रूप में उसे 25-30 करोड़ रुपए ही मिल पाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।